नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए, हम लोग ना अभी एक सिलेबस डिस्कस किए थे इसके पहले कि किस तरह से हमको किस किस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि आने वाले आगामी एग्ज़ाम में जैसे आपका हुआ अभी कौन कौन सा एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका होम गार्ड भी आ रहा है, उसमें भी 20 नंबर का पूछेगा, और कई सारे पेपर हैं जिसमें यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसके हिसाब से हम लोग आज परियोजना पढ़ेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एक साथ परियोजना पढ़ लेंगे ना तो फिर ना आपको याद होगा ना हमको मजा आएगा, फिर बोर हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि भाई 2, 5, 10 परियोजना पर डे देखा जाए और धीरे धीरे कंप्लीट भी हो जाएगा, और समय है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मोनाश यूनिवर्सिटी के मध्य किसका समझौता हुआ था? उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जो मोनाश यूनिवर्सिटी है, कहाँ की यूनिवर्सिटी है पहले ये तो जान लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया की। जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है मोनाश, इसके मध्य उत्तर प्रदेश सरकार, जो अपनी सरकार है, उसने समझौता किया। और कब किया? 29 मई 2025 को। 29 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मोनाश यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता किया। अब समझौता क्या किया कि भाई जो वहाँ की मतलब विश्व क्लास, मतलब विश्व स्तरीय जो वहाँ के टीचर हैं, जो शिक्षक है, वो यहाँ के शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे कि हम भी अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से नवाचार कर सकते हैं। यहाँ के जो माध्यमिक, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। राज्य के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों एवं संकायों मतलब जो यहाँ के फैकल्टी हैं को सदस्यों को अनुसंधान, नवाचार का प्रशिक्षण देना। उनका काम क्या रहेगा? इनको प्रशिक्षित करना कि भैया बढ़िया से बढ़िया अब विश्व स्तर के प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और नवाचार करिए और अपना रिसर्च करिए, जिससे कि यहाँ पर वो सुविधा देखा जा सके। अब देखिए, इसके लिए जो मुख्य केंद्र बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, इस समझौता को लागू करने के लिए जो मुख्य केंद्र बनाया गया है वो है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भैया? किसके मध्य समझौता हुआ है? मोनाश यूनिवर्सिटी के मध्य। ये कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की यह यूनिवर्सिटी प्रत्येक वर्ष 30,000 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। भाई साहब, कितने? 30,000 लगभग। यहाँ तक कि अफगानिस्तान, म्यांमार आदि देशों के भी शिक्षकों को शिक्षण प्रदान करता है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जिसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश के भी शिक्षक शामिल हो गए हैं। अब इसका रिजल्ट कब आता है वो तो बाद में देखेंगे। अब अगला देखते हैं वीडियो। अब देखते हैं अगला। इसमें क्या हुआ कि विवाह घर पंचायत उत्सव भवन निर्माण परियोजना। एक नया यहाँ का मंत्रिमंडल जो है उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल ने एक नया फरमान लाया। फरमान उर्दू शब्द हो गया, मतलब प्रस्ताव लाया अपने विधानसभा में। क्या कहा कि भाई विवाह घर पंचायत उत्सव भवन निर्माण परियोजना का नाम क्या है? पंचायत उत्सव भवन। नाम से ही स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा कि एक पंचायत घर बनेगा। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 71 ग्रामीण विधानसभाओं में, कितने? तो 71 ग्रामीण विधानसभाओं में। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75, लेकिन बनेगा कितने में? 71। कहाँ पर? प्रत्येक विधानसभा के एक ग्रामीण क्षेत्र लिया जाएगा और उसमें एक विवाह घर बनाया जाएगा। विवाह घर जैसे सार्वजनिक भवन रहेगा एक तरह से, और उसमें क्या होगा कि किसी को विवाह करना है, कोई सार्वजनिक कार्य करना है तो घर लेकर उसमें कर लेगा। बहुत बढ़िया काम है। इसके लिए 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यवस्था कर दिया गया। ये प्रस्ताव कितने का है? 100 करोड़ का। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उद्देश्य मतलब ये कौन पास किया है और इसका कितने चरण में कितने मतलब निर्माण किया जाएगा बहुत ज़रूरी है। जिसमें से 100 करोड़ रुपये पास कर दिए गए, 71 बनाया जाएगा। अब प्रत्येक पर खर्च आएगा जो वो आएगा 1.41 करोड़ रुपये, अर्थात 1 करोड़ पे 41 लाख रुपये, 1 करोड़ 41 लाख रुपये प्रत्येक भवन पे खर्च किया जाएगा। और यह किसके माध्यम से संचालित होगा या क्रियान्वित होगा? तो ये होगा ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित होगा। क्लियर? अब अगला देखते हैं। अब देखिए तीसरा एक्ट हो, यह भी एक
बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया कार्य है, सराहनीय कार्य। 9 मई 2025 को AI प्रज्ञा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक, AI प्रज्ञा कार्यक्रम लाया गया है। AI प्रज्ञा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि इसका यह उद्देश्य है 10 लाख युवाओं को AI और डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या भैया, कितने लोग को? इंपॉर्टेंट है, 10 लाख। जो प्रदेश के हमारे 10 लाख युवाएं हैं, जिसमें हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, इनको क्या होगा? डिजिटल प्रशिक्षण देना। और यह उद्घाटन कौन किया है? इसका उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, लखनऊ में लोग बैठे हैं, दोनों लोग आए थे, विश्व बैंक के अध्यक्ष साहब अजय बंगा जी लखनऊ, तो वहाँ घूमने आए, तो उन लोग साथ में मिल के बात की कि भाई हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया, AI प्रज्ञा कार्यक्रम लाया, कि जो यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे आपका कौन सा, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, SCL है, तो और एक है 1M1B, 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन, 1 मिलियन 1 मिलियन बना के 1 बिलियन, ये कंपनी है सब, ये क्या कर रही है? प्रोग्राम चला रही है। और क्या करना है? 10 लाख युवाओं को AI का और डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण देना, इनका उद्देश्य रहेगा। ठीक, याद रहेगा कौन किया था लॉन्च? योगी जी और विश्व बैंक के अध्यक्ष। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। एक सेकंड, अब देख लेते हैं कहाँ पर लॉन्च हुआ था, तो यह लखनऊ में। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला देखते हैं। देखिए एक चौथा वाला क्या है? CIL एक बढ़िया समझौता है जो कि सराहनीय कार्य है प्रदेश का। CIL एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, CIL का फुल फॉर्म कोल इंडिया लिमिटेड, के मध्य एक समझौता हुआ है। कब हुआ था? तो 5 मई 2025 को। 5 मई 2025 को CIL और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य क्या समझौता हुआ है कि प्रदेश में एक 500 मेगावाट का, कितने मेगावाट इंपॉर्टेंट है, 500 मेगावाट का एक सौर विद्युत परियोजना का स्थापना करने का। सिंपल सा है, इसको ये बस याद कर लीजिए कि CIL के मध्य और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य कौन सा समझौता हुआ है? तो वो हुआ है कि 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा का एक स्थापना किया जाएगा, सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना, सौर विद्युत परियोजना का स्थापना किया जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला देखते हैं। देखिए पांचवा वाला और भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एग्जाम में, देखिए एग्जाम में यदि उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के परियोजनाओं पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए पांचवा जो है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट पहला इसका है, इकाई पहला का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। कहाँ से कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कर रहे हैं? कानपुर नगर। तो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के कानपुर की। घाटमपुर जगह स्थान है, वहाँ पर एक परियोजना लॉन्च किया गया। तो यह क्या करता है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर नगर से इस परियोजना का उद्घाटन किया। हालांकि इसका परिचालन या संचालन दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गया है। और ये परियोजना कितने स्टार्ट करना है? टोटल 3 करना है। जब 3 में हम 660 मेगावाट, क्योंकि इस परियोजना की क्षमता कितना है? हर एक इकाई का 660 मेगावाट क्षमता है और टोटल 3 करना है। तो जब गुणा करेंगे तो 980 मेगावाट का उत्पादन करना है। कहाँ से? घाटमपुर से। जिसको और 2 अन्य जो है, एक तो उद्घाटन हो गया जिसका संचालन चालू हो चुका है, लेकिन जो अन्य 2 है उसको प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया 2025 और 26 में। 2025-26 में 2 अन्य परियोजनाओं का भी लक्ष्य रखा गया है। अगला बात देखते हैं कि इसके लिए जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और NLC के मध्य समझौता हुआ है। इसका है 49% शेयर, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 49% शेयर किसका है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का। और एक NCL नेवली लिंगनाइट कॉरपोरेशन बिजली उत्पादन का कार्य करता है और कई सारे इसका कार्य है, कोयला से बिजली बनाना और सौर ऊर्जा से भी। तो इसका 51% शेयर है।
दोनों ने मिलकर समझौता किया कि इतना पूंजी लगा के हम लोग यह इकाई बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। आगे कई सारा आप लोगों को मतलब योजनाएं और अन्य जो भी उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी है प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।